जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषिराज सर के में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत आपका अभिनंदन है। ध्यान दीजिए दोस्तों, कल हमने आग के प्रकार और अग्निशामक यंत्र के बारे में हमने अध्ययन किया था कि अग्निशामक यंत्र किसे कहते हैं ना। हमने कल विद्युत झटके के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, कैसी रही आपकी हमारी क्लास? आपके लिए बहुत अच्छी रही होगी दोस्तों, और रेगुलर आप क्लास यूज किया करो दोस्तों। वीडियो के अंत तक पूरी देखा करो दोस्तों, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। हाँ दोस्तों, हमने ऑफलाइन भी बैच स्टार्ट कर रखा है, स्टडी सर्किट क्लासेज लालसोट में। ठीक है दोस्तों, प्रातः 8 बजे से आप ऑफलाइन कोचिंग में भी आ सकते हैं पढ़ने के लिए, अपने सपनों का साकार करने के लिए। स्टडी सर्किट क्लासेज में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है दोस्तों। ध्यान दीजिए दोस्तों, प्राथमिक उपचार आज हम पढ़ेंगे। प्राथमिक उपचार दोस्तों, प्राथमिक उपचार क्या होता है? प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं दोस्तों? डॉक्टर के पास जाने से पहले, डॉक्टर के पास जाने से पहले, या फिर हम कह सकते हैं कि अस्पताल में जाने से पहले, डॉक्टर के पास जाने से पहले या डॉक्टर के पास के आने से पहले, डॉक्टर के पास जाने से पहले और डॉक्टर के आने से पहले जो हम घर पर इलाज करते हैं, जो हम घर पर जो दवाई लेते हैं, जो उपचार करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? प्राथमिक उपचार। कोई दिक्कत? ये लो भाई, डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले या डॉक्टर के पास जाने से पहले, डॉक्टर के पास जाने से पहले, डॉक्टर के पास जाने से पहले या डॉक्टर के आने से पहले, या डॉक्टर के आने से पहले, ये लो, या डॉक्टर के आने से पहले जो उपचार किया जाता है, जो उपचार किया जाता है, फर्स्ट एड बॉक्स इसे इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों। जो उपचार किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक उपचार कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्राथमिक उपचार कहते हैं। प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड बॉक्स किसे कहते हैं? डॉक्टर के पास जाने से पहले या डॉक्टर के आने से पहले जो हम घर पर देसी जड़ी बूटियों से जो हम उपचार करते हैं, उसी को ही हम क्या कहते हैं? प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड बॉक्स कहा जाता है। बोलो कोई दिक्कत दोस्तों? तो ये बात हो गई प्राथमिक उपचार, सीधी सी बात है, सरल सा ये शब्द है जिसको आप सब जानते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सुरक्षा संकेत। ध्यान दीजिए दोस्तों, सुरक्षा संकेत, ये लो, सुरक्षा संकेत। और दोस्तों सेफ्टी सिंबल इसको इंग्लिश में कहा जाता है, सेफ्टी सिंबल। सेफ्टी यानी सुरक्षा, सिंबल यानी संकेत। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सुरक्षा संकेत भी 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों सुरक्षा संकेत? ये 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। सुरक्षा संकेत 4 प्रकार के होते हैं। ये लो, अब वो कौन कौन से होते हैं? वही 4 प्रकार के, ये लो। पहला होता है दोस्तों निषेधात्मक। निषेधात्मक, निषेधात्मक संकेत, जिसे नकारात्मक के नाम से भी जाना जाता है। नकारात्मक संकेत, ये लो, नकारात्मक संकेत। दूसरा है दोस्तों अनिवार्य संकेत। अनिवार्य संकेत, जिसे सकारात्मक के नाम से भी जाना जाता है। सकारात्मक संकेत, ये लो, जिसे सकारात्मक के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा है दोस्तों हमारे पास चेतावनी संकेत। चेतावनी संकेत, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है वार्निंग सिंबल। क्या कहा जाता है? वार्निंग सिंबल, यानी कि वार्निंग संकेत, ये लो। चौथा है दोस्तों हमारे पास सूचनात्मक संकेत। सूचनात्मक संकेत, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इंफॉर्मेशन संकेत।
इंफॉर्मेशन संकेत, ये लो इंफॉर्मेशन संकेत। दोस्तों सुरक्षा जो संकेत है, सेफ्टी जो सिंबल है, वो कितने प्रकार के हो गए हमारे पास? 4 प्रकार के हो गए। पहला हो गया निषेधात्मक संकेत, जिसे नकारात्मक संकेत के नाम से भी जानते हैं। दूसरा हो गया अनिवार्य संकेत, जिसे सकारात्मक संकेत के नाम से भी जानते हैं। तीसरा होगा चेतावनी संकेत, जो वार्निंग संकेत के नाम से भी जाना जाता है, इंग्लिश में इसको वार्निंग संकेत कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। चौथा है हमारे पास सूचनात्मक संकेत, यानी कि इंफॉर्मेशन संकेत। अब इन चारों संकेतों के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि इसका रंग कैसा होता है, किस कार्य के लिए हमको सचेत करता है, सूचना करता है, सुरक्षा करता है। ठीक है दोस्तों। तो ये चीज आपको मैंने बता ही दिया है कि सुरक्षा संकेत कितने प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला निषेधात्मक, दूसरा अनिवार्य संकेत, तीसरा चेतावनी संकेत और चौथा सूचनात्मक संकेत। अब हम एक एक संकेत के बारे में अध्ययन करेंगे अच्छी तरीके से, तो ध्यान दीजिए, बने रहिए हमारी चैनल पर। सिराज सर, जो मेरा खुद का ही नाम से चैनल बना दिया था दोस्तों, आपको बता ही दिया था मैंने। ठीक है दोस्तों। तो देखो निषेधात्मक या नकारात्मक संकेत के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम दोस्तों कि निषेधात्मक जो संकेत होता है वो किस आकार का होता है? तो ये लो भाई, ये वृत्ताकार होता है। कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। ये लो। दूसरी बात, इसकी जो दोस्तों ये जो इसकी बॉर्डर होती है, ये बॉर्डर ये किस रंग की होती है? तो लाल रंग की ये बॉर्डर होती है। लाल रंग की बॉर्डर होती है। ये लो, लाल रंग की बॉर्डर होती है दोस्तों। इसके मध्य में एक बीच में क्रॉस बार होता है। क्या होता है? एक बीच में क्रॉस बार होता है। ये क्या है? क्रॉस बार, क्रॉस बना होता है। ये लो, क्रॉस बार होता है दोस्तों। इसके मध्य में जो चिन्ह होता है, हाँ जी, इसके मध्य में जो चिन्ह होता है वो होता है दोस्तों काले रंग का। किस रंग का होता है? काले रंग का। और ये लो निषेधात्मक, इसका मतलब है दोस्तों ये जो संकेत बना हुआ होता है, इसके मध्य में ये काले रंग का बना होता है। किस रंग के? काले रंग का। ये लो, इसकी मध्य की जो बीच की जो बैकग्राउंड होता है, ये सफेद रंग का होता है। कैसा होता है दोस्तों? सफेद रंग का होता है। तो देख लीजिए, आइए बने रहिए हमारे साथ। निषेधात्मक संकेत या नकारात्मक संकेत दोस्तों ये किस आकार का होता है? निषेधात्मक संकेत किस प्रकार से पूछा जाएगा कि निषेधात्मक संकेत का आकार कैसा होता है? तो वृत्ताकार होता है दोस्तों। इसकी जो बॉर्डर होती है ये किस रंग की होती है दोस्तों? लाल रंग की बॉर्डर होती है दोस्तों। इसके मध्य में क्या बना होता है दोस्तों? एक क्रॉस बार बना होता है दोस्तों, जिसका रंग भी लाल ही होता है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट बात कि इसके मध्य में जो संकेत होता है, जो चिन्ह होता है, वो किस कलर का होता है? तो काले रंग का होता है दोस्तों। इस वृत्ताकार जो आकृति का निषेधात्मक संकेत होता है, इसकी जो बैकग्राउंड होता है वो किस रंग का होता है? सफेद रंग का होता है दोस्तों। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है दोस्तों। आगे बात ध्यान दीजिए कि ये हमको क्या प्रदर्शित करता है, हमको क्या दिशा निर्देश देता है। आपको पता है ये क्या है? इसके अंदर दोस्तों एक सिगरेट है। क्या है? सिगरेट है। अब ये पता नहीं दोस्तों कि मुझे ये 4 स्क्वायर या गोल्ड फ्लैग है, क्यों रानी है वगैरह कौन सी है, ये मुझे मालूम नहीं है। ठीक है। हाँ, तो देख लीजिए कि ये क्या है? मध्य में एक सिगरेट है। धूम्रपान वर्जित है। यहाँ पर धूम्रपान वर्जित है। किसी चीज को मना करने के लिए कह रहा है ना, और नाम से स्पष्ट है कि नकारात्मक, नकारात्मक यानी कि निषेधात्मक। किसी चीज को मना करने के लिए, किसी काम को मना करने के लिए क्या हमको संकेत दे रहा है कि यहाँ पर आप बीड़ी, सिगरेट, धूम्रपान मत करो। बोलो कोई दिक्कत? अधिकतर दोस्तों स्कूलों पर, सरकारी जो भवन होते हैं, सरकार जो बिल्डिंग होती है, उनके पास में इस प्रकार का सिंबल आपको देखने को मिल जाएगा। और वहां पे लिख रखा होगा स्पष्ट नीचे कि आसपास 200 फीट के दायरे पे, 200 मीटर, 500 मीटर के दायरे में धूम्रपान वर्जित है, अर्थात निर्देश है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो देखो ये बात हो गई निषेधात्मक संकेत की। बोलो कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। ठीक है भाई, ये तो बात हो गई निषेधात्मक संकेत की कि निषेधात्मक संकेत का आकार कैसा होता है? तो वृत्ताकार होता है। ठीक है
दोस्तों। इसका बैकग्राउंड सफेद रंग का होता है, ठीक है। इसकी बॉर्डर होती है वो लाल रंग की होती है दोस्तों। इसके मध्य में क्रॉस बार होता है दोस्तों। ये जो क्रॉस बार के जस्ट बीच में, संकेत के जस्ट बीच में काले रंग का संकेत होता है, और वो आपको दिखाई दे रहा है कि सिगरेट है। क्या है? एक सिगरेट है, हाँ ठीक है। तो ये क्या है? किसी चीज को मना करने के लिए बोल रहा है कि इस काम को आप बिल्कुल भी मत करो, यहाँ पर ये काम करना ही मना है, अर्थात कानूनी अपराध है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? ठीक है भैया, ये बात हो गई अपने निषेधात्मक संकेत की। नेक्स्ट हमारे पास संकेत है दोस्तों अनिवार्य संकेत। अनिवार्य संकेत, ध्यान दीजिए। अनिवार्य संकेत, इसको दोस्तों मैंने बताया अभी कि सकारात्मक संकेत के नाम से भी जाना जाता है। ये लो, सकारात्मक संकेत। दोस्तों अनिवार्य संकेत की भी आकृति कैसी होती है दोस्तों? बिल्कुल वही वृत्ताकार होती है। कैसी होती है? वृत्ताकार होती है, ठीक है दोस्तों। इसका जो बैकग्राउंड होता है वो किस प्रकार का होता है? नीले रंग का होता है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना, नीले रंग का होता है। जो बैकग्राउंड है ये किस रंग का होता है दोस्तों? नीले रंग का होता है, ठीक है दोस्तों। इसके मध्य में जो चिन्ह होता है और वो किस रंग का होता है दोस्तों? ये लो, ये लो, ये जो चिन्ह होता है मध्य में, इसके मध्य में, ये किस रंग का होता है दोस्तों? सफेद रंग का। कैसा होता है? सफेद रंग का होता है। ये लो, ये सफेद रंग का होता है दोस्तों। तो बात हो गई क्लियर कि ये किस आकार का होता है? वृत्ताकार होता है, नीले रंग का इसका बैकग्राउंड होता है। इसके मध्य में जो सिंबल है, जो संकेत है, वो किस रंग का होता है? सफेद रंग का होता है। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है। बात करते हैं कि अनिवार्य संकेत, सकारात्मक संकेत हमको क्या संकेत देता है कि ठीक है, देखो ये क्या है? सेफ्टी बूट है दोस्तों। क्या है ये? सेफ्टी बूट, पैरों के जूते, रबर के मोटे जूते जो लाइनमैन यूज करते हैं वो है। तो हमको क्या प्रदर्शित कर रहा है? क्या संकेत दे रहा है हमको? ये चिन्ह हमको क्या संकेत दे रहा है कि वैद्युतिक कार्य करते समय, विद्युत के जो कार्य हम करते हैं उस समय हमको सेफ्टी बूट यूज करना चाहिए। कोई दिक्कत है? अरे हाथों में दस्ताने हमको पहनने चाहिए। इस प्रकार से अनिवार्य संकेत हमको क्या प्रदर्शित करता है कि किसी काम को करने से पहले इन वस्तुओं का प्रयोग जरूर करें। इन वस्तुओं का प्रयोग जरूर करें। बोलो कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है भैया। नेक्स्ट हमारे पास संकेत है चेतावनी संकेत। ये लो, चेतावनी संकेत, चेतावनी संकेत। नेक्स्ट तीसरा, चेतावनी संकेत, जिसको वार्निंग सिंबल के नाम से इंग्लिश में वार्निंग बोला जाता है, ठीक, वार्निंग, ठीक। अब देखो चेतावनी संकेत की आकृति होती है दोस्तों त्रिभुजाकार। कैसी होती है? त्रिभुजाकार होती है, ठीक है। पहली बात तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा कि चेतावनी संकेत की जो आकृति होती है वो किस प्रकार होती है? तो त्रिभुजाकार। कैसी होती है? त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार। ये लो, त्रिभुजाकार इसकी आकृति होती है। इसकी जो पृष्ठभूमि है, ये जो पृष्ठभूमि है इसकी, जो किस प्रकार के रंग की होती है? तो पीले रंग की पृष्ठभूमि होती है। पीले रंग की इसकी पृष्ठभूमि होती है। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। इसके मध्य में जो चिन्ह होता है वो किस रंग का होता है? तो वो होता है दोस्तों, ध्यान दीजिए, सफेद रंग का। कैसा होता है? सफेद रंग का होता है। किस प्रकार का होता है? सफेद रंग का होता है। ये लो भाई, डेंजर, खतरे की आशंका, यहाँ पर खतरा है, ठीक है। तो ये किस रंग का होता है? सफेद रंग का होता है। ये लो, सफेद रंग का। बिल्कुल दोस्तों, तो काला रंग का भी हो सकता है, काले रंग का भी हो सकता है। सफेद रंग और काले रंग दोनों का हो सकता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो चेतावनी संकेत की आकृति किस प्रकार होती है? त्रिभुजाकार होती है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। हम कहते हैं कि चेतावनी संकेत की जो बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है, वो किस रंग की होती? पीले रंग की होती है। चेतावनी संकेत के मध्य में जो संकेत होता है वो किस रंग का होता है?
तो सफेद रंग का या काले रंग का भी हो सकता है। नाम से स्पष्ट है दोस्तों, चेतावनी संकेत। ये हमको क्या कर रहा है, सचेत कर रहा है, वार्निंग दे रहा है किसी काम को करने से पहले। हम किसी काम को करने से पहले भाई यहाँ पर खतरा है, यहाँ पर खतरा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉक है ना, इस प्रकार से कई प्रकार की। ये देखो आपने हाईवे पर देखा होगा कि यहाँ पर विकेट घुमाव है ना, इस प्रकार से ये लोग, ये भी तो चेतावनी दे रहा हमको। अरे चेतावनी दे रहा कि नहीं दे रहा है, जाने से पहले हमको क्या दे रहा है कि इधर से इधर घूमिए, ठीक है। तो इस प्रकार का ये चेतावनी संकेत हमको क्या कर रहा है, सचेत कर रहा है, हमको चेतावनी दे रहा है। किसी काम को करने से पहले हमको चेतावनी देने का कार्य ये चेतावनी संकेत करता है। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारा है दोस्तों लास्ट, सूचनात्मक संकेत, इंफॉर्मेशन सिंबल। देखो चौथा नंबर है दोस्तों सूचनात्मक संकेत। सूचनात्मक संकेत ये लो। और सूचनात्मक संकेत की आकृति दोस्तों आपने अपनी किताबों में, आईटीआई की किताबों में तो सिर्फ ये दे रखा है कि वर्गाकार होती है, लेकिन मैं बोल रहा हूं आपको कि वर्गाकार और आयताकार दोनों होती है, ठीक है। वर्गाकार और आयताकार दोनों होती है। तो सूचनात्मक जो संकेत होता है उसकी आकृति ये लो भाई, वर्गाकार भी होती है और आयताकार भी होती है। अब बताऊंगा कहाँ कहाँ होती है, आयताकार भी होती है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, ध्यान दीजिए। इसकी जो पृष्ठभूमि है वो किस प्रकार की होती है, हरे रंग की होती है। कैसे रंग की? हरे रंग की होती है। ये लो, सूचनात्मक संकेत की पृष्ठभूमि किस प्रकार की होती है, हरे रंग की होती है। किस प्रकार की होती है, हरे रंग की होती है। बात करते हैं कि इसके मध्य में जो चिन्ह होता है वो किस रंग का होता है, ये लो भाई प्लस। हॉस्पिटल वो किस रंग का होता है दोस्तों, सफेद रंग का और लाल रंग का। सफेद रंग का भी हो सकता है तो लाल रंग का भी हो सकता है। इस चीज को विशेषकर ध्यान रख लेना, ठीक है। ये लो भाई, ये तो देख लिया होगा आपने। अब बताओ दोनों का, ये वर्गाकार होता है, ये किसका चिन्ह है, प्लस का, यानी कि हॉस्पिटल, अस्पताल का। हमको क्या कर रहा है, सूचना दे रहा है कि दो हाईवे पर जाते समय, हम यातायात पर जाते हैं, किसी दूसरे भ्रमण पर जाते हैं, तो हमको क्या सूचना दे रहा है, लगभग 2 किलोमीटर आगे अस्पताल है। दे रहा कि नहीं दे रहा, हमको सूचना दे रहा है, ठीक है। तो ये वर्गाकार का होता है और आयताकार भी हो सकता है, ठीक है। इसकी पृष्ठभूमि है वो हरे रंग की होती है, इसके मध्य जो चिन्ह होता है ये प्लस का, वो लाल रंग का अर्थात सफेद रंग का भी हो सकता है। इसकी आकृति वर्गाकार होती है दोस्तों, आयताकार का भी हो सकता है। सूचनात्मक संकेत किस प्रकार का भी हो सकता है, आयताकार भी हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, आयताकार। आपने कभी रोडवेज बसों में, ग्रामीण जो रोडवेज बसें होती है उसके अंदर देखा होगा, खिड़की में एग्जिट इमरजेंसी जो खिड़की होती है उस पर लिखा हुआ होता है, इस प्रकार से होता है। देख लेना, अगर नहीं देखा है तो इस प्रकार से ये भी क्या आयताकार भी हो सकता है, इमरजेंसी खिड़की होती है, ठीक है। कोई दिक्कत? ठीक है। आपदा के समय इस दरवाजे को भी खोल दिया जाता है। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है। तो इस प्रकार से हमको क्या नाम से स्पष्ट है, सूचनात्मक संकेत। सूचनात्मक जो संकेत है हमको क्या कर रहा है, सूचना दे रहा है। बोलो कोई दिक्कत? ये सूचना देने का काम करता है, इंफॉर्मेशन हमको देता है। बोलो कोई दिक्कत? सुरक्षा संकेत के अंदर हमने प्राथमिक उपचार पढ़ लिया, सुरक्षा संकेत पढ़ लिया, ठीक है दोस्तों। अब हम लास्ट एक चीज और पढ़ लेते हैं इस लेसन के अंदर, विद्युत परिचय के अंदर, व्यवसायिक शिक्षा, ट्रेड और स्वास्थ्य के अंदर, ठीक है। इसके अंदर हम एक और पढ़ लेते हैं, वो चीज है हमारे पास विद्युत कार, और वो हम खुद ही है, और वो विद्युत कार की हम तैयारी कर रहे हैं अभी, है ना। विद्युत कार, लाइनमैन, इलेक्ट्रिशियन, जिसे कहते हैं टेक्निकल हेल्पर। दोस्तों विद्युत कार को ही टेक्निकल हेल्पर बोला जाता है, तो विद्युत कार को ही लाइनमैन बोला जाता है, तो विद्युत कार को ही इलेक्ट्रिशियन इंग्लिश में बोला जाता है। बोलो कोई दिक्कत? और हमारी ट्रेड भी क्या है, विद्युत कार। इलेक्ट्रिशियन की ट्रेड आईटीआई से, जो आईटीआई कर रहे हैं इलेक्ट्रिशियन से, वो सब क्या है, विद्युत कार, ठीक है। अब समझो कि विद्युत कार किसे कहते हैं, विद्युत कार किसे कहते हैं दोस्तों, वैद्युतिक उपकरण की देखभाल करना है,
वैद्युतिक उपकरण की देखभाल करना, उनकी मरम्मत करना, मरम्मत का मतलब रिपेयर करना, उनका अनुरक्षण करना यानी कि मेंटेनेंस करना, उनकी देखभाल करना, उनकी रिपेयर करना। बोलो कोई दिक्कत है? देखो, वह कारीगर, कहने का मतलब यह है कि विद्युत कार्य किसे कहेंगे कि वह कारीगर जो वैद्युतिक उपकरणों की देखभाल करता है, उनका टाइम टाइम पर मरम्मत करता है, उनका अनुरक्षण करता है। कोई दिक्कत? ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं? विद्युत कार्य कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, विद्युत कार्य। विद्युत कार्य, विद्युत के काम करने वाला कारीगर को ही विद्युत कार्य कहते हैं। व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण, जिस प्रकार से कि हम कहते हैं कि हमारी जो कॉलेजों के अंदर हम प्रशिक्षण लेते हैं कि नहीं लेते हैं? लेते हैं। सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं विद्युत के बारे में? कोई वायरिंग करना, कोई मोटर बांधना वगैरह है इस प्रकार से, तो वही क्या कहलाता है? विद्युत कार्य। और आप और हम सब क्या है? विद्युत कार्य है। क्यों? क्योंकि हमारी ट्रेड क्या है? इलेक्ट्रिशियन, और इलेक्ट्रिशियन का मतलब ही विद्युत कार्य होता है। बोलो कोई दिक्कत? तो विद्युत कार्य किसे कहेंगे? वह कारीगर, ये लो, वह कारीगर जो विद्युत के उपकरण, विद्युत के उपकरणों की देखभाल करता है, देखभाल करता है और उनकी, अरे भाई खराब हो जाता है तो उनकी मरम्मत भी तो करता है, और उनकी मरम्मत करता है, उनका अनुरक्षण करता है, मेंटेनेंस, उनका अनुरक्षण करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? विद्युत कार्य कहते हैं। वह कारीगर जो विद्युत के उपकरणों की देखभाल करता है और उनकी मरम्मत करता है, उनका अनुरक्षण करता है, टाइम टाइम पर उनकी रिपेयर करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? विद्युत कार्य कहते हैं। अर्थात लाइनमैन कहते हैं, इलेक्ट्रिशियन कहते हैं, टेक्निकल हेल्पर कहते हैं। बोलो कोई दिक्कत? दोस्तों, आज हमारा जो विद्युत परिचय है, पहला जो चैप्टर है वो आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। कल से दोस्तों हमारा लेसन स्टार्ट होगा विद्युत कार्य के औजार। विद्युत कार्य के लिए औजार, कौन कौन से औजार हम प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसीलिए आज की क्लास में कोई ज़्यादा बड़ा कोई शहर तो है नहीं है, कुछ बड़ा तो, लेकिन फिर भी मैंने आपको पूरा अच्छी तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। और फिर भी आपको कोई समझ में नहीं आता है तो कमेंट जरूर कर देना कि कमेंट में आप बोल देना कि सर हमको इस चीज़ के बारे में समझ में नहीं आया, तो मैं आपको आने वाली अगली वीडियो में ज़रूर मैं आपको ज़रूर समझा दूंगा। और अधिक से अधिक आप लोग इस वीडियो को देखें ताकि आपका रिवीजन हो सके, आपके सपनों का साकार हो सकते हैं। ऋषिराज सर के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आपको उपलब्ध रहेगी, हर रोज वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, आप अपने नोट्स भी बना लेना, हैंड रिटन नोट्स बना लेना जो आपको एंड तक काम आएंगे दोस्तों। और सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करना ताकि गरीब से गरीब विद्यार्थी भी इस ऑनलाइन क्लास ऋषिराज सर यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। इसको लाइक और शेयर और कमेंट कर देना दोस्तों। किसी भी प्रकार की आपकी कोई त्रुटि हो तो कमेंट जरूर ही कर देना दोस्तों। इसी के लिए आज की हमारी क्लास यही खत्म होती है और अगला चैप्टर, अगला हमारा लेसन जो हम पढ़ेंगे विद्युत कार्य के लिए औजार। जय हिंद दोस्तों।